पाकिस्तान भारत को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है और एक के बाद एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि दुनिया के सामने सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, खबर हम आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और कुवैत के रक्षा मंत्री शेख अब्दुल्ला अली अल सबाह की मौजूदगी में एक समझौता हुआ है। इसमें सैन्य प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, सीमा प्रबंधन और संयुक्त रक्षा सहयोग। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब क्या होगा, आइए इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सैन्य प्रशिक्षण, यानी इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से सीखेंगी। क्या सीखेंगी? उदाहरण के लिए आप समझिए कि पाकिस्तानी सैनिक कुवैत में जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और कुवैत के सैनिक पाकिस्तान की सैन्य अकादमियों में प्रशिक्षण ले सकते हैं और दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास कर सकती हैं। अगर हम आपको और सरल भाषा में समझाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के सैनिकों को बेहतर लड़ाई और सैन्य कौशल सिखाना है। दूसरा है क्षमता निर्माण, यानी इसका मतलब है कि सेना की ताकत और योग्यता बढ़ाना है। उदाहरण के लिए आप समझें, नए हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देना, सैन्य अधिकारियों को आधुनिक तकनीक सिखाना, रक्षा संस्थानों और सैन्य ढांचे को मजबूत करना है, यानी सेना को पहले से ज्यादा सक्षम और आधुनिक बनाना है। तीसरा है सीमा प्रबंधन। इसका मतलब है कि सीमाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाना है। यहाँ दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कुवैत और पाकिस्तान की आपस में कोई साझा सीमा नहीं है, इसीलिए सीमा प्रबंधन का मतलब अनुभव और यानी सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा बेहतर तरीके से एक दूसरे को बताना है। चौथा है संयुक्त रक्षा सहयोग, और ये दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसमें भविष्य में हथियार खरीद या रक्षा परियोजनाओं पर साथ काम करना है, यानी रक्षा और सेना से जुड़े मामलों में मिलकर काम करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कुवैत और पाकिस्तान ने तय किया है कि वे अपनी सेनाओं को ट्रेनिंग देंगे, सैन्य ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे, सुरक्षा के अनुभव साझा करेंगे और रक्षा मामलों में मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और कुवैत के बीच हुए इस एग्रीमेंट के जरिए रक्षा समझौते की शर्तों पर सहमति बनाई जाएगी। इसे खाड़ी देशों में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने इससे पहले सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता भी किया था और बाद में इस समझौते में तुर्की भी शामिल हुआ, जिसे मक्का संयुक्त रक्षा समझौता नाम दिया गया है। विशेषज्ञ इसे इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो भी बता रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस समझौते से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान कुवैत रक्षा समझौते ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दूं कि कुवैत खाड़ी देशों में भारत का बड़ा व्यापारिक सहयोगी भी है। भारत और कुवैत के संबंध ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण हैं, जो ऊर्जा, व्यापार और मजबूत सांस्कृतिक साझेदारी पर टिके हुए हैं। भारत ने साल 1961 में कुवैत की स्वतंत्रता को सबसे पहले मान्यता दी थी। साल 2023 और 2024 में भारत कुवैत के बीच कुल व्यापार लगभग 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अगर हम इसे भारतीय रुपयों में समझें तो ये लगभग करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। कुवैत भारत को तेल और एलपीजी की आपूर्ति करता है। कुवैत में लगभग इस समय 10 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा विदेशी समुदाय भी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कुवैत रक्षा समझौता होता है तो भारत की टेंशन बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। भारत को कुवैत के साथ अपने रक्षा संबंध और मजबूत करना होगा। भारत और कुवैत के बीच पहले से नौसैनिक सहयोग और सैन्य संपर्क मौजूद है। भारत को संयुक्त अभ्यास, रक्षा वार्ता और सैन्य प्रशिक्षण बढ़ाना चाहिए ताकि कुवैत के साथ संतुलित संबंध बने रहें। खाड़ी देशों में कूटनीतिक सक्रियता बढ़ानी चाहिए। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान और कतर भारत के लिए ऊर्जा और व्यापार के बड़े साझेदार हैं। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य सक्रियता से उसके रणनीतिक हित प्रभावित न हो। समुद्री सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा। अरब सागर और फारस की खाड़ी भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना की मौजूदगी और समुद्री साझेदारियों को और मजबूत करना भारत के हित में होगा। रक्षा निर्यात भी बढ़ाना होगा। भारत आज ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका, रडार और अन्य रक्षा प्रणालियों का निर्यात बढ़ा रहा है। खाड़ी देशों के साथ
रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाकर भारत अपना प्रभाव और मजबूत कर सकता है। क्षेत्रीय गठबंधनों पर नजर रखनी होगी, विशेष रूप से पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और संभावित रूप से अन्य देशों के बीच बन रहे सुरक्षा ढांचे पर भारत को लगातार नजर रखनी होगी। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे समझौते भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। भारत को इस समझौते से डरना नहीं चाहिए, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक और सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन उसके पक्ष में बना रहे।